आइन की बात जब भी की जाए तो मैं समझता हूँ उससे एक दिली मुसर्रत होती है। मैं समझता हूँ जो कुछ किया 8 जज साहिबान ने, जो इलेक्शन पे हमला हुआ था 8 फरवरी 2024 को, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो फ़ैसला लिखा गया है, बहुत सी गलतफहमी पैदा की गई उस फैसले के हवाले से कि 8 मेंबर जज साहिबान ने कोई आइन में दी गई किसी हदबंदी को तोड़ दिया। 3 दिन का वक्त था, 15 दिन दे दिए। तो आज वो सब वजाहत हुई कि उन 8 जज साहिबान ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप लोग अब ज्वाइन करें पीटीआई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपका स्टेटस क्या था 8 फरवरी को, वो बयान कर दे। और आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने ये पूछा, कहा कि कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 80 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट करार दे, वो कहे कि आज़ाद थे, वो एक ही पार्टी ज्वाइन कर लें एक ही दिन? कभी ऐसा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने इसीलिए इस अमर को माना कि ये एक ऐसा फैक्ट है जो रेलेवेंट फैक्ट था हकीकत तक पहुंचने के लिए, कि हकीकत क्या थी। क्या ये लोग वाक़तन आज़ाद उम्मीदवार थे या ये पीटीआई के उम्मीदवार थे जिनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था। तो अदालत ने सिर्फ मौका दिया उन उम्मीदवारों को जिनको गलत आज़ाद करार दिया गया था कि वो 15 दिन में अपना एफिडेविट फ़ाइल करें। तो किसी कानूनी हद की, किसी आइनी हद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये बात आज वाज़ेह हो गई। और ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जो SIC को ज्वाइन किया गया था उन 2 दिनों में, 8 फरवरी के बाद, लेकिन 11 फरवरी तक का सिर्फ वक्त था कि आपने फ़ैसला करना था कि क्या किया जाए। बाप पार्टी की मिसाल हमारे सामने मौजूद थी, उसकी बुनियाद पे हमने SIC को ज्वाइन किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले 2018 में कह चुका था कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जिसके पास कोई सीट नहीं है पार्लियामान में, तो उस पार्टी को भी पार्लियामानी पार्टी तस्वुर किया जाएगा और उसको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। तो यही हमने किया 2024 में। इलेक्शन कमीशन ने अपना बदल दिया अपना फ़ैसला। उन्होंने कहा नहीं, 2018 में हमसे गलती हुई थी, आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। तो 8 मेंबर जज साहिबान ने, और बल्कि 2 मेंबर जो जस्टिस मंदुखेल साहब हैं और उस वक्त जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, उन्होंने भी माना। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने एक कम नंबर को माना कि इनको पीटीआई तस्वुर किया जाए। 8 जज साहिबान ने 80 के 80 को, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, माना कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये एक तरह से कोर्शन थी, ये एक जबर के तहत ये सब कुछ हुआ। इसलिए इसकी कोई आइनी कानूनी वक़्त नहीं है, इनको पीटीआई ही तस्वुर किया जाए। और सिर्फ इतना हमने कहा 8 जज साहिबान ने कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि 8 फरवरी को आप पीटीआई ही के उम्मीदवार थे, लिहाजा आपको कोई पीटीआई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीटीआई थे, सिर्फ आप अब इकरार कीजिए और पीटीआई उसको मान लेती है, तो ठीक है, आपको पीटीआई तस्वुर किया जाएगा और इस तादाद को मखसूस नशस्तें जो हैं, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का उसूल है, मुतनासिब नुमाइंदगी का, उसकी बुनियाद पर दी जाएंगी। तो ये सारी बात आज अदालत के सामने रखी, जो एक धुंध थी, वाक़याती धुंध थी, उस धुंध को आज मैंने कोशिश की कि साफ़ किया जाए। अब कल कानून की, खालिस्तन कानून की बात होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ जो वाक़यात थे वो बड़ी हद तक अदालत के सामने अब वाज़ेह हो गए हैं। तो कल देखते हैं। तो खुशी तो यही है, जब भी एक वकील अदालत के सामने पेश हो और आइन कानून की बात करे, तो हमारा पेशा है, हम यही काम करते हैं। मैंने उनको सन 88 के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें मैं वालिद साहब को असिस्ट कर रहा था। 37 साल पुरानी बात है, लेकिन कल की बात लगती है। उस वक्त ये इमारत भी नहीं थी, हम पिंडी में एक मिल के रेस्ट हाउस में अदालत लगा करती थी। तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया है आइनी कानूनी जंग का, सियासी जंग का। हम ये जंग लड़ते रहेंगे, और जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हक बात करने का, आइन और कानून का जिक्र करने का, तो हमारे चेहरों पर मुसर्रत होगी। फैसल सदीक साहब ने कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज आपने दलाइल दिए हैं, तो आपको मज़ीद कितना टाइम लगेगा? कर लूँगा। देखिए, बात जो है वो इतनी है, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन है। रिव्यू जुरिस्डिक्शन में क्या किया जा सकता है वो कल मैं अदालत के सामने रखूँगा। ये कोई नए सिरे से केस ने बहस नहीं होना। जो 8 जज साहिबान कर बैठे हैं, जो 2 जज साहिबान फैसला कर बैठे हैं, अगर तो आज ये बेंच ये कहता है 13 जज साहिबान कि ये बिल्कुल आइन और कानून के ख़िलाफ़ बगावत थी, तो फिर उसको वो रद्द कर सकते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच पे तो एक इजाफी ज़िम्मेदारी है कि 26वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत ही मखसूस किस्म का रिव्यू है, जिसमें उन 8 जज साहिबान में से 4 को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ नहीं हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ नहीं हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ नहीं हैं, और भी एक जज साहब नहीं हैं। उनका हक था कि वो यहाँ मौजूद होते और बताते बाकी 2 जज साहिबान को और कि क्यों उन्होंने वो फैसला किया जो उन्होंने किया। उनको खारिज करके जब रिव्यू कराया जा रहा है इस फैसले का, तो जिन जज साहिबान के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी आई है, उन पर एक बड़ा बोझ है।
आपने कहा कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद की क्या उम्मीद है, कितने दिन तक ये केस वाइंड अप हो चुका है, फैसला आ सकता है? फिर उनकी तरफ से रिबटल आना है, तो मेरा ख्याल है अदालत की मंशा तो यही लग रही है कि आने वाले हफ्ते में, उन्होंने कहा हम जुमे के दिन भी सुनेंगे, तो देखते हैं।